हेलो गाइस, फिर से वेलकम है आप सभी लोगों का हमारे आज की इस वीडियो में। जैसा कि इससे पहले के वीडियोस में हमने बहुत सारी क्राइम थ्रिलर सीरीज का रिव्यू किया था, उसी प्लेलिस्ट को आगे कंटिन्यू करते हुए आज के इस पार्ट में भी हम रिव्यू करने जा रहे हैं रिसेंटली MX प्लेयर, ZEE5 और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज की गई टॉप 7 क्राइम बेस्ड वेब सीरीज, जिन्हें आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। और इन सभी वेब सीरीज का टॉप लेवल क्राइम, एक्शन और थ्रिल इन सीरीज को क्रिटिक्स और ऑडियंस के लिए काफी खास बना देता है। तो चलिए बिना देर किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 7 नंबर की सीरीज है ये काली काली आंखें। रिसेंटली नेटफ्लिक्स OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज की गई इस सीरीज के लीड कास्ट में हमें राज बसीर, आंचल सिंह, श्वेता त्रिपाठी देखने को मिलते हैं। ये एक रोमांटिक क्राइम थ्रिलर सीरीज है और इस सीरीज की स्टोरी में एक टाइप का लव ट्रायंगल हमें देखने को मिलता है। ये कहानी होती है विक्रांत सिंह नाम के एक इंसान की, जो शहर के एक पावरफुल पॉलिटिशियन की बेटी पूर्वा के एक तरफा प्यार में फंस जाता है। और पूर्वा के पेरेंट्स ने सालों पहले विक्रांत की फैमिली की बहुत मदद की होती है। हायर एजुकेशन को लेकर विक्रांत और पूर्वा बिछड़ चुके होते हैं, लेकिन जब बाद में विक्रांत उस शहर में अपनी गर्लफ्रेंड शिखा के साथ होता है, तब पूर्वा का प्यार विक्रांत को हासिल करने के लिए जुनून में बदल जाता है और वो उसे पाने के लिए कौन सा रास्ता चुनती है और क्या कुछ होता है इस लव और क्राइम पर बनी सीरीज में, जानने के लिए ये सीरीज आपको वॉच करनी होगी। सीरीज के अंदर टोटल 8 एपिसोड्स है और उनके हर एक एपिसोड की लेंथ 50 से 55 मिनट के बीच की है। सीरीज का प्लॉट आपको स्टार्ट से लेकर एंड तक के एंगेज रखता है। सीरीज में ताहिर हसन की एक्टिंग काफी कमाल की है, इसलिए ये सीरीज आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। IMDb पर इस सीरीज को 7.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। काली काली आँखें। एक ही जिंदगी है हमारे पास शिखा, और इसे तुम्हारे साथ बितानी है। विक्रांत, हमारे फ्रेंड बनोगे? एक चीज अच्छी तरह से समझ, तुम पूर्वा की ट्रॉफी हो। उस हरामजादी को पूरे शहर में हमारी जिंदगी मिली थी ठोकने के लिए। दोस्तों, नंबर 6 की हमारी अगली वेब सीरीज है इनसाइड एज सीजन 3। अगर आप सभी ने इस सीरीज के पहले 2 सीजन देख रखे होंगे तो आप सभी को पता होगा कि ये सीरीज क्रिकेट, बैटिंग और गैम्बलिंग जिनर पर बेस्ड वेब सीरीज है। सीरीज के लीड कास्ट में हमें देखने को मिलते हैं विवेक ओबराय, ऋचा चड्ढा, जरीना मलिक एटसेट्रा। गाइस, इस बार इस सीरीज की कहानी को वहीं से कंटिन्यू किया गया है जहां से इसका सीजन 2 खत्म हुआ था, और इस बार सीरीज में क्रिकेट को इंटरनेशनल लेवल पर खेलते हुए दिखाया गया है। जैसा कि सेकंड सीजन में हमने देखा था कि मैच फिक्सिंग के जुर्म में भाई साहब अपनी ही बेटी मंत्रा को फंसाकर जेल भेज देते हैं, और दूसरी तरफ विक्रांत और जरीना मलिक भाई साहब के खिलाफ एक साथ हो जाते हैं। अब इस सीजन में भाई साहब क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष होने के साथ वो फिर से एक बार अपनी पावर को वापस लाने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। तभी कहानी में आगे इंडिया में बैटिंग को इलीगल बताकर बंद कर दिया जाता है और इंडिया पाकिस्तान मैच में बैटिंग करके काफी सारा पैसा कमाने का भाई साहब की प्लानिंग फेल हो जाती है। अब वो बैटिंग को फिर से लीगल कराने के लिए कौन सी तरकीबें अपनाते हैं और विक्रांत और जरीना आखिर क्या भाई साहब से बदला ले पाते हैं या नहीं, जानने के लिए ये वेब सीरीज आपको Amazon प्राइम पर देखनी होगी। सीरीज के अंदर टोटल 10 एपिसोड्स आपको देखने को मिलेंगे और इसके हर एक एपिसोड का रन टाइम 40 से 45 मिनट के अंदर है। अगर आप क्रिकेट लवर है और बैटिंग, सट्टा बाजार और क्राइम जैसी सीरीज आपको पसंद आती है तो ये सीरीज आपको जरूर वॉच करनी चाहिए। IMDb पर इस सीरीज को 7.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। पाकिस्तान का इंडिया टूर 13 साल के बाद होने जा रहा है। इट विल बी द मदर ऑफ ऑल सीरीज। अगर कुछ नहीं बिगाड़ सकता तो आप मुझे ऑफर नहीं देते। क्या चाहते हो? बदला। कैप्टन मैं ही रहूंगा। Take everything from him. नेक्स्ट सीरीज है ZEE5 प्लेटफॉर्म पर लास्ट ईयर रिलीज की गई मिस्ट्री क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज ग्लिटर। दोस्तों, इस सीरीज की कहानी मुंबई के सेंटा क्रूज इलाके से स्टार्ट होती है, जहां एक फ्लैट में 3 लेडीज रूममेट्स एक साथ रह रही होती है और उनमें से एक लड़की का बॉयफ्रेंड भी होता है। लेकिन बाद में उस बॉयफ्रेंड को रेप जैसे क्राइम और सेल्फ डिफेंस केस में ये लड़कियां मर्डर कर देती है और फिर CBI इस केस की जाँच पड़ताल में लग जाती है। तो फिर क्या वाकई में ये मर्डर सेल्फ डिफेंस में किया गया होता है या फिर इसके पीछे कोई और कहानी या राज छुपा होता है, जानने के लिए 9 एपिसोड की ये सीरीज आपको देखनी होगी। सीरीज के अंदर कुछ जगह पर एडल्ट सीन्स होने की वजह से ये सीरीज एक 18+ सीरीज है। तो अगर आप मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर सीरीज देखना ज्यादा प्रेफर करते हैं तो ये सीरीज भी आपके लिए एक परफेक्ट एंटरटेनर सीरीज हो सकती है। IMDb पर इस सीरीज को 7.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। एक लड़की के साथ रेप किया गया है, एक को बहुत बुरी तरह से पीटा गया है और इस लड़की ने अपने बचाव में उस बलात्कारी को मार दिया। बस इस केस में और कुछ जान नहीं है। आई एम श्रीनिवासन अय्यर फ्रॉम CBI। आपको क्या लगता है कि वो लड़की सेल्फ डिफेंस में मर्डर किया? पता लगाओ, उसका पता लगाओ, हमें बजाते हैं उसका गेम।
दोस्तों 4th नंबर पर है द ग्रेट इंडियन मर्डर्स, जिसे हाल ही में डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज किया गया है। सीरीज के लीड कास्ट में हमें प्रतीक गांधी, ऋचा चड्ढा और अदर कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। एक्चुअल में दोस्तों ये सीरीज 6 सस्पेक्ट नाम के एक फेमस नॉवल पर बेस्ड है। सीरीज की कहानी में विकी राय नाम के एक इंसान को दिखाया जाता है, जो कि एक पावरफुल बिजनेसमैन होने के साथ साथ एक बड़ा अय्याश किस्म का बिगड़ा हुआ आदमी होता है और उसकी फैमिली पॉलिटिक्स से जुड़ी होती है। अब कहानी में होता यूँ है कि विकी राय पर रेप का इल्जाम होता है और उसमें से वो बाइज्जत बरी भी हो जाता है, लेकिन कुछ सालों बाद एक पार्टी में विकी को कोई गोली मार देता है। अब वो मर्डर किसने किया होता है और क्यों, इसकी इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के 2 ऑफिसर्स प्रतीक गांधी और ऋचा चड्ढा कर रहे होते हैं और इस केस के जब राज खुलने लगते हैं तो पूरे देश की पॉलिटिक्स हिल जाती है। तो कैसे वो दोनों पुलिस ऑफिसर इस केस को सुलझाने में अपना पूरा जोर लगा देते हैं, ये इस सीरीज में देखने लायक है। एंड तक ये सीरीज आपको बिना बोर किए अपनी स्टोरी के साथ बांधे रखती है। वेल सीरीज काफी अच्छी है, आपने अभी तक नहीं देखी तो आप खुद अभी इसे जाके देख लीजिए और डेफिनेटली ये सीरीज आपको पसंद आएगी। इस सीरीज को IMDb की ओर से रेटिंग मिली है 7.8 आउट ऑफ 10। Mr. Vicky Rai. Famous Bollywood heroine. You want to sleep with her? अरे रहने दे, ट्रक की भाषा सब जगह कॉमन होती है। विकी राय को किसने मारा है कोई नहीं जानता। मेरे बेटे की हत्या की जांच के लिए CBI इंक्वायरी बैठाई जाए। He raped me when I was 13 years old. हरामजादा बचना नहीं चाहिए। जिसने भी उड़ाई ना उसकी खोपड़ी पूरे हिंदुस्तान की इच्छा पूरी कर। पहेली में बात करोगे ना तो डंडा घुसेड़ के झंडा बना देंगे। Why are you behaving like you're Mahatma Gandhi? I am Gandhi. Get out of here, you weirdo! गाइस 3rd नंबर पर है मर्डर मिस्ट्री सीरीज मिसिंग चैप्टर। दोस्तों ये सीरीज रिसेंटली MX प्लेयर पर रिलीज की गई एक कमाल की सीरीज है। सीरीज की कहानी में साहिल आनंद, जो कि एक बड़े राइटर और नॉवेलिस्ट होते हैं और जिसने एक टाइप की थ्रिलर स्टोरी को लिख रखा होता है, जिसे पब्लिश करना अभी बाकी होता है। लेकिन इत्तेफाक से होता यूँ है कि उसने उस स्टोरी में जो लिखा होता है रियल लाइफ में भी वैसे ही सेम इंसिडेंट्स होते हुए दिखाई देते हैं और एक सीरियल किलर 1 by 1 लोगों को मार रहा होता है। अब इस कहानी का और उन मर्डर्स के बीच क्या लॉजिक होता है और वो सीरियल किलर आखिर कौन होता है, जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी होगी। दोस्तों इस सीरीज के अंदर टोटल 8 एपिसोड्स हमें देखने को मिलते हैं और इसका हर एक एपिसोड 25 मिनट के आसपास है। सीरीज में सस्पेंस और थ्रिल आपको भरपूर देखने को मिलेगा और साथ में काफी अब्यूजिंग डायलॉग्स और गालियां इस सीरीज की रेटिंग को और बढ़ा देती है। MX प्लेयर पर इस सीरीज को आप डायरेक्टली फ्री में वॉच कर सकते हो। IMDb पर इस सीरीज को 8.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। 2nd नंबर पर दोस्तों हम बात करेंगे MX प्लेयर पर इस मंथ 11 फरवरी को रिलीज की गई सुपरहिट क्राइम एक्शन थ्रिलर सीरीज रक्तांचल का सीजन 2। निकेतन धीर और क्रांति प्रकाश झा इस सीरीज के लीड कैरेक्टर्स है और इस सीजन में एक बार फिर से विजय सिंह और वसीम खान के बीच के उत्तर प्रदेश के गैंग वॉर को दिखाया गया है। सीरीज के पिछले सीजन का प्लॉट मेनली विजय सिंह के अपने परिवार की हत्या का बदला लेने पर बेस्ड था और फर्स्ट सीजन के एंड में हमने देखा था कि वसीम खान के जानलेवा हमले से विजय सिंह जैसे तैसे बच जाता है और अब सीजन 2 में विजय सिंह के गायब होने के बाद वसीम खान की पावर और रुतबा और बढ़ जाता है और यहाँ तक कि वो स्टेट का होम मिनिस्टर भी बन जाता है। और दूसरी तरफ से सरस्वती देवी यानी माही गिल अपनी एक अलग प्लानिंग और पॉलिटिक्स के जरिए इस गैंग वॉर को अपने फायदे के लिए सपोर्ट करती है और वसीम खान के खिलाफ विजय सिंह रामानंद राय यानी आशीष विद्यार्थी के साथ होते हैं। अब विजय सिंह कैसे वसीम खान से मुकाबला करता है और कौन कौन विजय सिंह को मारना चाहता है और किस तरह की पॉलिटिक्स कहानी के साथ चल रही होती है, ये 9 एपिसोड्स के अंदर आपको MX प्लेयर प्लेटफॉर्म पर जानने को मिलेगा। इस सीरीज के हर एक एपिसोड की लेंथ 30 से 45 मिनट के बीच रखी गई है और पिछले सीजन के मुकाबले इस सीजन में विजय सिंह और वसीम खान की जबरदस्त एक्टिंग सीरीज में जान डाल देती है और वन टाइम में ही पूरी सीरीज एंड तक देखने के लिए हमें मजबूर कर देती है। तो आप इस सीरीज को डेफिनेटली वॉच कीजिए। IMDb पर रक्तांचल सीजन 2 को 9.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। राजनीतिक इतिहास का पन्ना पन्ना अपनों के खून से रंगा है। हर कुर्सी एक बलि चाहती है। शतरंज और राजनीति में जीत उसी की होती है जिसके मोहरे काबू में। चल तेरी 4 साल हो गए विजय सिंह को मरे। लिखा है बिजावा जिंदा है और कांड कर रहा है। उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है राजनीतिक रूप से, तो हमें भी अपनी ताकत इकट्ठा करनी पड़ेगी और वो सिर्फ राजनीति से आ सकती है। अगर वो साला CM की कुर्सी पर बैठ गया तो विजय सिंह के जिंदा होने का कोई मतलब नहीं है। दोस्तों फर्स्ट नंबर की वेब सीरीज बताने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आज की इस वीडियो में आपको किसी भी वेब सीरीज या मूवी का रिव्यू पसंद आया हो और वीडियो अच्छी और इंटरेस्टिंग लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए और इसी तरह की वीडियोस बना सकूं। और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो फिल्मी वीडियोस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें। और अगर आप न्यू मूवीज और वेब सीरीज डाउनलोड करना चाहते हो तो आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।
लास्ट और बेस्ट वन सीरीज है मोहित रैना स्टारर सीरीज भोकाल 2। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि MX प्लेयर की ये क्राइम थ्रिलर सीरीज SSP पुलिस ऑफिसर नवीन सकेरा की लाइफ इवेंट्स पर बेस्ड है। और इस सीरीज के लास्ट सीजन में हमने देखा था कि कैसे बाहुबली शौकीन भाई को मारकर नवीन सकेरा ने मुजफ्फरनगर के गुंडा राज को खत्म कर दिया था। और अब इस सीरीज में शौकीन के मरने के बाद उसकी सारी दौलत और प्रॉपर्टी उसकी रखेल नाज के पास होती है और वो नवीन सकेरा से शौकीन की मौत का बदला लेने के लिए पिंटू और चिंटू दोनों डेढ़ा भाइयों के पास आती है और नाज के पैसों से ये डेढ़ा भाई ऑटोमेटिक गन्स और हथियार खरीद कर पूरे जिले में दहशत का माहौल बनाना चाहते हैं। और दूसरी तरफ नवीन सकेरा पुलिस और आम जनता के बीच के रिलेशनशिप को बेहतर बनाने में लगे होते हैं ताकि वो बदमाशों के खिलाफ पुलिस का साथ दे। लेकिन कई बार उन गुंडों की ओर से नवीन को मारने की कोशिश की जाती है और फिर इसके बदले में नवीन अपनी मुहिम को और भी स्ट्रिक्ट कर देते हैं। और फिर वहाँ से आगे कहानी में शुरू होता है पुलिस और इनकाउंटर का एक नया खेल जिससे डेढ़ा ब्रदर्स को काफी नुकसान होता है। तो क्या डेढ़ा भाई और नाज मिलकर नवीन सकेरा से बदला लेने में सक्सेसफुल हो पाते हैं या नहीं, और पुलिस का मेन खबरी कौन होता है, जानने के लिए आप इस सीरीज को एक बार जरूर देखिए। पिछले सीजन की तरह इस बार सीजन 2 में भी सीरीज का एक्सट्रीम लेवल का गैंग वॉर, इनकाउंटर सीन्स और बहुत सारे दमदार डायलॉग्स के साथ गालियां आपको सीरीज में देखने को मिलेगी। सुपर कॉप नवीन सकेरा के रोल में एक्टर मोहित रैना ने काफी काबिले तारीफ काम किया है। ये सीरीज आपको 40 से 45 मिनट के 10 एपिसोड्स के अंदर देखने को मिलेगी और इस सीरीज को IMDb पर 9.5 आउट ऑफ 10 की काफी कमाल की रेटिंग मिली हुई है। सीरीज MX प्लेयर पर अवेलेबल है। आप सभी के लिए एक मस्ट वॉच सीरीज है। मुझे शौकीन के वारिस को उसका हुसैनपुर वापस देना है। इसमें पिंटू, चिंटू और गुर्जन है, ये है उनके साथी। कुछ कांड करके दिखाओ तो ही ऑटोमेटिक मिलेगी। सबको इकट्ठा करो, आज मुजफ्फरनगर का भोकाल खत्म कर देते हैं। डेटा भाइयों की आखिरी रात होगी। तो ये थी दोस्तों आज के काउंटडाउन की हमारी कुछ टॉप हिंदी क्राइम, मिस्ट्री, ड्रामा और थ्रिलर बेस्ड वेब सीरीज। आई होप कि आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। और इस काउंटडाउन की कोई सीरीज आपने पहले से देख रखी हो तो आपको कौन सी सीरीज बेस्ट लगी कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आने वाली और भी बेस्ट और टॉप अंडररेटेड वेब सीरीज देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो ताकि लेटेस्ट वेब सीरीज की अपडेट्स आपको वहाँ पर मिलती रहे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ आपसे और एक नए काउंटडाउन के साथ। सो टेक केयर एंड गुड बाय।